हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल मैंने कर्मा के साथ एक लंबी रोड ट्रिप मारने के बाद रात को देर से आया था, तो कर्मा को बिना देखे ही मैंने खड़ी कर दी थी। उसके बाद सुबह उठकर कर्मा को देखा तो ये हालत देखने को मिली। तब मुझे लगा कि अब कर्मा को सर्विस का टाइम हो गया है, तो चलो पहले कर्मा को सर्विस लेके जाते। वैसे तो बहुत सारे सर्विस सेंटर है, लेकिन मेरी कर्मा की सर्विस हमेशा मेरे अंकल की वर्कशॉप पर होती है। उन पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो गाड़ियों का काम दिल से करते हैं। हम कर्मा की सर्विस करवाने निकले थे, लेकिन पहले ट्रैफिक ने हमारी सर्विस शुरू कर दी। बस अब चाब खुलने का इंतजार है। आखिरकार ट्रैफिक पार करके हम वर्कशॉप पहुंच गए। कर्मा को यही खड़ा कर दिया। अब शुरू होगी इसकी पूरी सर्विस, ताकि फिर से एकदम फिट होकर अगली रोड ट्रिप के लिए तैयार हो जाए। कर्मा को सर्विस छोड़ने के बाद मेरी नज़र मेरे अंकल की गाड़ी पे पड़ी और सोचा मैंने, जब तक कर्मा तैयार होती है तब तक मेरे अंकल की गाड़ी लेके मैं फिरूं। उसके बाद गाड़ी लेकर निकला और घर पहुंचा। मैं घर पे पहुंचा और देखा मेरी बैग का सारा सामान बाहर निकला हुआ था। और मैंने पूछा, अरे किसने किया है? बस फिर क्या था? अंकल की दोनों ट्विंस बेबी एक दूसरे की तरफ उंगली उठाकर बोलने लगी, इसने किया, नहीं इसने किया। दोनों अपनी सफाई दे रही थी और एक दूसरे का नाम ले रही थी। उनकी ये प्यारी सी नोकझोंक देखकर मुझे ऐसे ही छूट पड़ी। अरे थोड़ी देर पहले तो दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रही थी और अगले ही पल में सब भूलकर साथ में खेलने लगी। बच्चों की यही बात सबसे प्यारी होती है। नहीं कोई गुस्सा, नहीं कोई मन में बात, बस 2 मिनट की नोकझोंक और फिर वही हंसी मस्ती और खेल। और फिर दोनों खेलने लगी। थोड़ी देर बाद मैं वापस वर्कशॉप में गया और देखा मेरे अंकल कर्मा की सर्विस में पूरी तरह लगे हुए थे। बड़े ध्यान से हर पार्ट को चेक कर रहे थे, ताकि मेरी कर्मा फिर से एकदम फिट होकर सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। फिर मैंने कर्मा को देखा। आखिरकार कर्मा पूरी तरह से तैयार हो गई थी। मैंने उसे स्टार्ट किया, अंकल को धन्यवाद किया और फिर मैं अपनी कर्मा को लेकर वापस सफ़र के लिए निकल पड़ा। कर्मा की सर्विस पूरी होते ही अब मैं निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, वटेश्वर महादेव। अब देखते हैं रास्ते का सफ़र, खूबसूरत नज़ारे और महादेव के दिव्य दर्शन। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहना। अब मैं आपको वटेश्वर महादेव के दिव्य और मनमोहक दर्शन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए महादेव के चरणों में शीश झुकाते हैं और हर हर महादेव के जयकारे के साथ इस पावन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वाह, दोनों तरफ फैली हुई हरियाली और बीच से गुजरता हुआ हमारा सफ़र, ऐसा नज़ारा देखकर मन को अलग ही सुकून मिलता है। और आखिरकार सामने वटेश्वर का बोर्ड दिखाई दे गया। इसका मतलब अब हमारी मंजिल बस कुछ ही पल दूर है। चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, अब होने वाले हैं वटेश्वर महादेव की दिव्य दर्शन। बोलो हर हर महादेव। बस दोस्तों अब मंजिल बिल्कुल करीब है। हम आगे बढ़ रहे हैं और वटेश्वर महादेव तक पहुंचने में बस थोड़ा ही रास्ता बाकी है। कुछ ही पलों में आपको महादेव के दिव्य दर्शन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों हम पहुंच गए सिद्धपुर के पास देथली गांव में स्थित पवित्र वटेश्वर महादेव के मंदिर। शांत वातावरण और हरियाली के बीच बस यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्थाओं का एक सुंदर केंद्र है। आइए अब साथ मिलकर भोलेनाथ के दिव्य दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों महादेव के दर्शन करने से पहले आइए आपको यहाँ की एक खास जगह दिखाता हूँ, 5 पांडवों की गुफा। कहा जाता है इस स्थान का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। चलिए पहले इस अद्भुत गुफाओं को देखते, फिर करेंगे वटेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन। तो दोस्तों ये 5 पांडवों की गुफा स्थानीय मान्यता है कि अनुसार महाभारत काल में वनवास के दौरान 5 पांडव कुछ समय के लिए यहाँ ठहरे थे। इस वजह से इस स्थान को 5 पांडवों की गुफा के नाम जाना जाता है। आज भी यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक इस ऐतिहासिक और आस्था के जुड़े स्थान को देखने के लिए आते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो अलग अलग प्राकृतिक चट्टानें और मनमोहक दृश्य देखने को लिए मिलते हैं। दोस्तों यह सिद्धपुर के पास देथली गांव में स्थित प्राचीन वटेश्वर महादेव का मंदिर है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान बहुत पुराना और आस्था से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि यह सदियों से भोलेनाथ की पूजा होती आ रही है और आसपास के गांव के लोग विशेष श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
मंदिर के शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए एक खास तीर्थ जैसा अनुभव देता है। आइए अब महादेव के दिव्य दर्शन करते हैं। हर महादेव। अगर कभी आपको भी शांत प्रकृति और महादेव की दिव्य कृपा का अनुभव करना है तो एक बार वटेश्वर महादेव जरूर आइए। तो दोस्तों, आखिरकार हम वटेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, चारों तरफ का शांति और भक्तिमय वातावरण मन को एक अलग ही सुकून देता है। सामने विराजमान है भगवान वटेश्वर महादेव, जिनकी दर्शन मात्र से मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। आइए पूरी आस्था के साथ भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि महादेव हम सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्ध बनाए रखे। हर हर महादेव। फिर हम देखते सूर्यकुंड। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में वनवास के दौरान 5 पांडव इस क्षेत्र में आए थे। कहा जाता है कि वे इस सूर्यकुंड में स्नान करते थे और इसके बाद भगवान शिव की आराधना करते थे। आज भी श्रद्धालु इस स्थान को आस्था और श्रद्धा के साथ देखते, चाहे इतिहास हो या लोक मान्यता। इस जगह का शांत वातावरण और आध्यात्मिक अनुभव हर किसी के मन को छू लेता है। सूर्यकुंड के ठीक सामने भगवान सूर्यदेव का एक सुंदर शिल्प दिखाई देता है, जिनमें उनके 7 घोड़े दौड़ते हुए दर्शाए गए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव का रथ 7 घोड़ा द्वारा खींचा जाता है, जो ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का प्रतीक माने जाते हैं। और दोस्तों, इस सूर्यदेव की प्रतिमा के पीछे ठीक बहती है अपनी पवित्र सरस्वती नदी। इस प्राकृतिक वातावरण और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सामने एक विशाल और आकर्षक शिल्प दिखाई दे रहा है। मंदिर के परिसर के बाहर श्रद्धालु और पर्यटक के बैठना और आराम करने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। अगर आप परिवार के साथ यहाँ आए तो कुछ समय शांत बैठकर इस पवित्र वातावरण को और भी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यह तो मेरे प्यारे दोस्तों, सामने दिखाई दे रहा है भगवान नीलकंठ महादेव का पावन मंदिर। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इस मंदिर का शांत और भक्तिमय वातावरण मन को गहरी शांति का अनुभव कराता है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोलिए हर महादेव। आप भी हमारे साथ मिलकर भगवान नीलकंठ महादेव के पावन दर्शन कीजिए और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए। महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। तो दोस्तों, सामने एक बेहद सुंदर शिल्प दिखाई दे रहा है, जिसमें भगवान शंख बजाते हुए दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों, सामने 5 पांडवों का एक भव्य शिल्प दिखाई दे रहा है। इस सुंदर कलाकृति में 5 पांडवों का वीरता, एकता और धर्म का प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक सामने एक और सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। दूर से इसकी भव्यता और शांत वातावरण मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आइए अब इस मंदिर के भी दर्शन करते हैं और उसकी विशेषता और करीब से जानते हैं। शायद यहाँ भी महादेव की कोई नई अनुभूति हमारे इंतजार कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और रास्ते में हमें महाभारत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी कई सुंदर शिल्प और कलाकृतियाँ देखने को लिए मिलती है। हर एक शिल्प अपनी अलग कहानियाँ बयां करता है। इनकी शानदार नक्काशी और जीवन आकृतियाँ इसे पूरे परिसर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। अगर आप यहाँ आए तो इन सभी शिल्पों को ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि हर कलाकृतियों अपने आप में बेहद खास है। आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल बाबू व्लॉगर को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए हर महादेव।